First of all, we are going to start with basis of trigonometry. 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में. कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन. 75 डिग्री इक्वल टू वाट रेडियन. We know that 180 degree is equal to pi radian. So we write this इजी था. अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन. 40 डिग्री इक्वल टू वाट रेडियन. डिग्री इक्वल टू वाट रेडियन. इसका भी वही लिख देना है. 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 180 डिग्री इंटू 40 इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाय 9. 135 डिग्री इक्वल टू वाट. इसको तो हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं. ये 4 है. ओके. अब अगेन क्वेश्चन है 135 डिग्री इक्वल टू वाट रेडियन. ये तो हो गया. और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 2 पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू वाट डिग्री. We know that 1 radian is equal to 180 upon pi. So we write this 180 upon pi into 2 pi upon 3. अब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 डिग्री. अगेन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 5 पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू वाट डिग्री. सो वी नो दैट 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 5 पाई बाय 6 इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री. 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए. एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3 पाई बाय 10 रेडियन है. इन कोणों के माप निम्न में से कौन से हैं? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल लिख देते हैं. देन अगर न्यून कोण मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो फिर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, सॉरी ये 90 डिग्री लिख देते हैं, फिर 80 डिग्री. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल का. ओके, इसको याद रखिएगा. इसको हम पुट करने वाले हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर में.
क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 है। तो ये रेडियन में, इसको पहले सही कर लेते हैं। 3π/10 ये रेडियन है ना, इसको कन्वर्ट कर दो डिग्री में। (54 डिग्री). ओके, सो फॉर्मूला था x + y = 90 डिग्री, बिकॉज न्यून कोण दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमको क्वेश्चन से ये भी पता चला कि न्यून कोणों का अंतर दिया गया है 54 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। x + y और ये कम क्यों लिख दिया, x + y = 90, x - y = 54। ये तो कट जाएगा, फिर 2x हो गया। अब इसको करेंगे तो 6 3। ओ सॉरी, इसको तो जोड़ना था ना, मैं घटा दी। ओके, होता है मिस्टेक, जल्दीबाजी में था तो हो गया मिस्टेक। x + y = 90, x - y 54, 2x = 144, x = 144, 2 लिख सकते हैं। x = 72 डिग्री। तो इसको पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में। x + y = 90, y = इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 72 डिग्री + y = 90 डिग्री। ओके, y = 90 - 72 = 18 degree. So the measures of the acute angle are 72 degree और 80 डिग्री। ओके, x y दोनों निकल गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखती हूँ। sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस sin a - cos a का होल स्क्वायर। क्वेश्चन लिख रही हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगी। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab b²। अब जैसे क्वेश्चन है सबको पुट कर देना। ओके, प्लस वाला का प्लस वाला और माइनस वाला का माइनस वाला। sin स्क्वायर a + 2 sin a cos a + cos स्क्वायर a
प्लस साइन ए माइनस 2 साइन कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दोनों को कंबाइन किए तो ये कट रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। हम लोग अगेन लिख सकते हैं ये दोनों को सम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कुछ भी नहीं, ये तो सम ही कर रहे थे। तो इसको कॉमन लेते हैं 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इक्वल टू। आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन है 8 वाला 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट लिखेंगे हम लोग। इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस माइनस है तो प्लस में चला जाएगा इधर वाला 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के ऊपर बड़ा सा रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर। ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो फिर इसको इसी तरह से लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो गया। तो इसको लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, और इसको तो ये इसके ऊपर तो रूट था, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये रूट को रिमूव करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए फिर कॉस ए। इसको अलग अलग करेंगे स्प्लिट फॉर्म में, मतलब स्प्लिट द फ्रैक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ए और इसको लिख सकते हैं tan ए। ओके, तो ये तो आंसर ही आ गया सेक ए प्लस tan ए। बहुत इजी था। अब 9th नंबर का क्वेश्चन 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए।
क्वेश्चन पहले लिख देती हूँ। इसको सबसे पहले रैशनलाइज करना। ओके, हम लोग तो जानते ही हैं डिनोमिनेटर प्लस में रहेगा तो न्यूमरेटर और इधर वाला डिनोमिनेटर माइनस में चला जाएगा। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसके ऊपर बड़ा सा रूट। अब इसको लिख सकते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही लिखना है। ये 1 माइनस साइन ए जैसे फॉर्मूला उसमें पुट किए थे, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला है जैसे कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, कॉस स्क्वायर ए। और इसको हम लोग लिखेंगे, सॉरी ये था 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये तो माइनस में चला जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस है तो फिर माइनस, तो फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब रिमूव करेंगे रूट तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए कॉस ए। स्प्लिट द फ्रैक्शन, क्या बन गया देखिए फ्रेंड, सेक ए माइनस टेन ए बन गया। 10th नंबर का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखूंगी, फिर इसको रैशनलाइज करूंगी। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यूज़ करना है पाइथागोरियन आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। रिमूव द रूट स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा ये हो जाएगा स्प्लिट फॉर्म में इसको लिख दे सकते हैं हम लोग, स्प्लिट द फ्रैक्शन, ऐसे लिख सकती हूँ ना। ये क्या हो गया, कॉसेक हो गया, ये कॉट हो गया। आंसर 11 का। तो जल्दी जल्दी बनाना है, थोड़ा भी लेट नहीं करना है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है इसलिए।
इसलिए मैं जल्दीबाजी में लिख रही हूँ और थोड़ा मोड़ा मिस्टेक भी हो जा रहा है। इतना तो चलता ही है, मिस्टेक से ही तो सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया cos A 1 प्लस cos A, ये डिनोमिनेटर में प्लस है तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। 1 माइनस cos A माइनस cos A, ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस cos A होल स्क्वायर, प्लस माइनस हो गया 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर A। इसको स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन, ये तो कॉसेक हो गया, कॉसेक A माइनस कॉस अपॉन साइन, ये तो फिर कॉट A। A1 में मिल रहा है, अच्छा मिल गया। बी नंबर कॉट A मिल रहा है ना। 12th नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिखूंगी। इसको रैशनलाइज करेंगे। ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेक A माइनस tan A का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, ऐसा लिख सकती हूँ। तो इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अनुसार। इसका ये हो जाएगा 1, पुट कर देना है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिमूव करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सेक A माइनस tan A। इसका यही आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी ही था उस पहले वाले से, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट आ गया ये 1, इसका रिमूव करके आ ही गया आंसर। 13 का क्वेश्चन लिख देती हूँ। 1 प्लस कॉट A माइनस कॉसेक A, 1 प्लस tan A प्लस सेक A इक्वल टू क्या होगा। इसको इजी बनाने के लिए हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। ओके, 1 प्लस कोट A का हो जाएगा
मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम दोनों का ये फॉर्मूला पे पुट कर देना है। प्लस माइनस यहाँ डिफरेंस है ना, तो यहाँ कर देना है 1 स्क्वायर। बहुत मच्छर था देखिए, तो मच्छर काट काट के एकदम, गर्मी में बहुत मच्छर होता है। जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो इतना दूर तक लिखा, इसका तो होता है, हाँ इसका करेंगे सबसे पहले। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम साइन ए कॉस ए। वन स्क्वायर का तो 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए कॉस ए। ओके, तो इसको लिख सकते हैं, कट हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए कट इक्वल टू 2। आंसर, इसका आंसर 13 का 2 हो जाएगा।